गुड मॉर्निंग क्लास 12th। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। ठीक है। तो सुरक्षित होने के साथ साथ हमें क्या है, अपनी क्लासें भी कंटिन्यू रखनी है। और इन क्लासों के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन क्लास दी जा रही है जिसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको ध्यान से देखना है, उसको कॉपी में नोट करना है और जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वो क्वेश्चन आपके क्या करना है, कॉपी में करने हैं। अगर आप कॉपी में नहीं करते हो तो आपने सॉल्व कॉपी में तो करने ही करने हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास नंबर है हमारा, आप उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है। ठीक है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिए और जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसका जवाब आप तुरंत ही क्या कर दीजिए, वहीं आपकी वीडियो के नीचे कमेंट में जाकर उसका जवाब दीजिए। ठीक है। और मैं देखूंगा सभी बच्चों ने जवाब दिए हैं या नहीं दिए हैं। ठीक है। और जो जवाब नहीं देगा तो क्या है, आपको पूछा जाएगा कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया। तो ठीक है, अब ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम देखते हैं आज का अपना जो टॉपिक है हमारा। ठीक है। तो आज अभी तक हमने इससे पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था कि विलियन क्या होता है, किस प्रकार से विलियनों का निर्माण होता है। अब देखो, एक चीज हमने पढ़ी थी कि ये जो क्या होता है आपका विलियन, मैंने आपको बताया था। आपको क्या लग रहा था, जैसे आपने चीनी का कोई विलियन बनाया तो आपने क्या देखा कि आप कई बार क्या कहते हो, आपको चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है। तो आप क्या कहते हो कि इस चीनी में या इस जो क्या है आपका शरबत है, ये शरबत में क्या आपकी चीनी बहुत मीठा है ना। या आप कई बार क्या कहते हो कि जो आपका शरबत है बिल्कुल ही फीका है। तो यहाँ पे क्या है, जो फीका है आपने जो कहा मीठा है वो क्या है आपकी, वो बता रहा है आपको कि जो आपने उसमें घोला है चीनी या शरबत उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सांद्रता। क्या बोलते हैं, सांद्रता। किसकी सांद्रता, विलेय की सांद्रता। ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे कि सांद्रता क्या होता है और सांद्रता से संबंधित पद कौन कौन से होते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि सांद्रता होती क्या है। तो देखो, जो सांद्रता होती है ये हमें हमेशा किसके बारे में बताती है, विलेय के बारे में बताती है ना। जो सांद्रता होती है, सांद्रता हमेशा किसकी देखी जाती है, आपकी विलेय की सांद्रता देखी जाती है। किस चीज की सांद्रता देखी जाती है, आपकी विलेय की सांद्रता देखी जाती है। तो अब सांद्रता यही से हम समझने की कोशिश करते हैं कि सांद्रता या विलेय होता क्या हमारा, है ना। तो देखिए, आपने हमने पढ़ा है जो विलियन होता है, विलियन हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है हमारा, एक कंपोनेंट एक भाग क्या होता है इसका, विलेय होता है, और दूसरा क्या होता है आपका, विलायक होता है ना। इसे लास्ट वाली वीडियो में बताया था मैंने आपको। और जो क्या होता है आपका ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका विलायक बोलते हैं। जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका विलेय बोलते हैं। अब जो आपने अगर आपने विलय विलायक में बिल्कुल कम मात्रा में डाला तो आपका क्या होगा, जैसे जैसा आपने भी क्या शरबत बनाने की कोशिश की है ना, तो शरबत बना रहे हो आप, शरबत में आपने क्या डाला, पानी आपका बहुत ज्यादा मात्रा में था, बिल्कुल थोड़ा शरबत डाला तो आपका क्या बिल्कुल भी शरबत का स्वाद नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने वही क्या डाल दिया, जो शरबत बहुत ज्यादा मात्रा में डाल तो आपको बहुत ज्यादा मीठा लगेगा, है ना। तो यही चीज है आपकी। तो देखो, अब समझते हैं कि सांद्रता क्या होती है। तो पहली चीज आपकी समझ में आएगी, जो सांद्रता होती है हमें वो हमेशा किसके बारे में बताती है, विलेय की मात्रा में। यानी आपने विलेय कम डाला या विलेय ज्यादा डाला तो वही चीज क्या कहलाती है, हमारी सांद्रता। तो यहीं से हम सांद्रता की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या होता है हमारा, सांद्रता से तात्पर्य विलेय की उस मात्रा से है, किसके, विलेय की मात्रा से है, जो विलियन अथवा विलायक की निश्चित मात्रा अथवा आयतन में घुला होता है। जब भी हम क्या डालते हैं, आपका कोई विलय डालते हैं तो विलय किस में घुलता है, आपका विलायक में घुल सकता है, घुलता है ना। अब वो क्या, तो जो विलायक होती है उसकी एक निश्चित मात्रा होती है हमारी। ठीक है। तो सांद्रता क्या होती है हमारी, विलय की वह निश्चित मात्रा होती है जो विलियन अथवा विलायक। जब हम सांद्रता देखते हो तो सांद्रता हम दो तरीके से देखेंगे। हम या तो क्या बताएंगे आपको, या तो जो हमारा बना, हमने बोला भाई आप चलो, आप एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया आपके यहाँ पे चीनी ले ली, और विलायक के तौर पर हमने ले लिया आपका पानी ले लिया। अब आपसे पूछा गया भाई कि जो आपका ये विलेय है, चीनी है, इस चीनी की सांद्रता बताइए। अब दो तरीके से पूछी जा सकती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस चीनी की सांद्रता किसमें बताओ, विलियन में बताओ। किसमें बताओ आप, या तो विलियन में बताओ, या आपसे पूछा जाएगा इस चीनी की सांद्रता किसमें बताओ, विलायक में बताओ। ठीक है। तो क्या हुआ, आपका जो सांद्रता होती है उनको आप दो तरीके से बता सकते हो। या आप बता सकते हो कि पूरे के पूरे विलियन में इतनी चीनी घुली हुई है, या इतने विलायक में इतनी चीनी घुली हुई है। ठीक है। इतनी बात समझना है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, समझिए। देखिए क्या होता है हमारा, तो किसके बारे में बताता है, जो हमारे सांद्रता होती है वो विलेय की मात्रा के बारे में बताती है। अब दो तरीके से बताती है, या तो आपसे विलियन में पूछ लेगा या विलायक में पूछ लेगा। ठीक है, उदाहरण के द्वारा समझो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि हमने 10 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में घोल ली। क्या कहा हमने, 10 ग्राम क्या थी हमारे पास चीनी थी, इसको हमने कितने में घोला, आपका 100 ग्राम पानी में
घोल लिया। अब आपसे पूछा गया है भाई क्या आप बताओ कि चीनी की सांद्रता बताइए, किसमें, विलायक में बताइए, ठीक है। या ठीक है, आपसे पूछा गया कि चीनी की सांद्रता किसमें बताइए, आप किसमें बताएंगे, आपको चीनी की सांद्रता विलायक में बताइए। ठीक है, तो चीनी क्या है आपकी यहाँ पे कम मात्रा में, तो ये क्या हो गया आपका विलेय हो गया, और जो क्या हो गया आपका पानी ज्यादा मात्रा में, तो ये क्या हो जाएगा आपका विलायक हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, मैंने अभी आपको बताया कि सांद्रता को आप दो तरीके से बता सकते हो, आप विलयन में बताओगे या आप किस में बताओगे, विलायक में बताओगे। अब आपसे पूछा गया कि भाई इसकी सांद्रता, चीनी की सांद्रता किस में बताओ, विलायक में बताओ, तो आप क्या बताओगे भाई कि 100 ग्राम चीनी किस में बता रहे हैं, विलायक में बता रहे हैं। आपने क्या कहा कि 100 ग्राम चीनी घुली हुई है कितने में, 100 ग्राम पानी में, है ना। जब आपने विलायक में बताया तो आपने क्या बताया, 100 ग्राम चीनी घुली हुई है आपकी 100 ग्राम पानी में। अब अगर आपसे यही चीज मैं पूछता हूं कि जो आपने ये विलायक सांद्रता बताई इसको विलियन में बताओ, ये चीनी की सांद्रता विलियन में बताओ, तो आप देखिए आपका क्या हो जाएगा, अब आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा। चीनी तो आपकी अभी भी कितनी घुली हुई, 10 ग्राम ही घुली हुई, और हमें बताना किसमें, विलियन में बताना है। तो विलियन हमारा किस किस से बनता है, विलेय प्लस विलायक से बनता है। तो विलेय क्या है यहाँ पे आपका चीनी है, चीनी कितनी है आपकी 10 ग्राम है, और विलायक कितना है आपका पानी है जो कि कितना है आपका 100 ग्राम। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, आपकी जो यहाँ पे 10 ग्राम चीनी है वो कितने है आपका 110 ग्राम विलियन में उपस्थित है। तो देखिए दोनों के दोनों में क्या आ गया आपका अंतर आ गया। तो पहले जब आपने केवल और केवल विलायक में सांद्रता बताई तो यहाँ पे आपने क्या बताया कि जो आपका विलायक था विलेय था, और जो क्या था आपका विलायक था, आपने बता दिया भाई कि हमारा क्या था 10 ग्राम विलायक था और विलेय था, है ना। चीनी थी आपकी तो 10 ग्राम विलेय था, और विलायक क्या था हमारा पानी था 100 ग्राम, तो आपने कह दिया 10 ग्राम चीनी घुली हुई आपकी 100 ग्राम पानी में। लेकिन जब आपने विलियन बताया तो चीनी तो अब ये क्या है आपकी 10 ग्राम ही है, लेकिन जो विलियन होता है तो विलियन किस किस से मिलकर बनता है आपका विलेय प्लस विलायक से। तो विलेय कितना आपका यहाँ पे 10 ग्राम प्लस विलायक कितना था आपका 100 ग्राम। तो यानी अब इसका क्या हुआ, जब आपने इसकी विलियन में चीनी की सांद्रता बताने गए तो 10 ग्राम चीनी निकली कितने में, 110 ग्राम विलियन में। यानी दोनों की सांद्रताओं में क्या आ गया आपका अंतर आ गया, है ना। जब आप अब इसका प्रतिशत निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका अंतर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो अगर आप इसका इसमें चीनी का प्रतिशत निकालोगे, विलायक वाले में अगर आपने चीनी का प्रतिशत निकाला, जब आपसे बताया कि विलायक में सांद्रता बताओ, तो क्या हो जाएगा आपका 10/100 गुणा के 100, यानी इसमें कितना हो गया आपका 10% चीनी घुली हुई है आपकी विलायक में। और जब आपसे विलियन में सांद्रता पूछी गई तो विलियन में कितनी हो जाएगी आपकी, विलियन में प्रतिशत बताओ चीनी का, तो कितना हो जाएगा आपका 10/110 गुणा के 100 हो जाएगा, एक कटा ये कटा, कितना हो जाएगा आपका 10/100/11, 11×99, यानी 99.9 कुछ परसेंटेज हो जाएगा। तो देखो आपकी दोनों की दोनों सांद्रताओं में क्या आ गया आपका अंतर आ गया। जब आपने विलायक में सांद्रता बताई तो कितनी आई आपकी 10% के आसपास आई, और जब आपने विलियन में बताई तो कितनी आई आपकी 9.9 कुछ प्रतिशत आई। तो इस तरीके से आपके क्या जो आपकी सांद्रता होती है विलेय की, वो आप दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। या तो आप क्या बताओगे कि भाई ये चीज विलायक में इतनी घुली हुई है, या आप क्या बताओगे कि उस चीज की मात्रा पूरे के पूरे विलियन में इतनी है। तो इन्हीं दो चीजों के लेकर, अर्थात जो आप सांद्रता बता रहे हो या तो विलेय और विलायक में, इसके लिए हमारे क्या आते हैं, कुछ पद आते हैं। क्या आते हैं इसके लिए हमारे कुछ पद आते हैं। इन पदों को हम क्या कहते हैं आपके सांद्रता पद, क्या कहते हैं उनको सांद्रता पद, है ना। तो सांद्रता समझ में आई, अब समझते हैं हम सांद्रता पद। तो सांद्रता पद क्या होते हैं, ये वे पद होते हैं या वे गुणक होते हैं या वे अनुपात होते हैं जो हमें क्या करते हैं, विलय की मात्रा विलेय अथवा विलायक में बताते हैं। क्या कहा हमने, जो विलेय की मात्रा यानी जो चीज आपने घोले उसकी मात्रा किसमें बताएंगे, या तो आपका विलायक में बताएंगे या किसमें बताएंगे आपका विलियन में बताएंगे। ठीक है, तो सांद्रता पद क्या होते हैं, वह पद होते हैं जो हमें विलेय की मात्रा विलायक अथवा विलियन में बताते हैं। अर्थात उस विलायक में कितना ग्राम या कितना लीटर आपका क्या घुला हुआ विलेय घुला हुआ है, या उस विलियन में कितना ग्राम विलेय या कितना लीटर विलियन विलेय घुला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है आपकी सांद्रता पद कहलाती है। अब देखिए जो सांद्रता पद होते हैं उन सांद्रता पद को हमने दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है। कितने तरीके से वर्गीकृत किया गया आपके सांद्रता पदों को, दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या था आपका भार संबंधित सांद्रता पद, जो हमें क्या बताते हैं कि विलेय की मात्रा भार में बताते हैं, भार मतलब ग्राम में बताते हैं। जैसे अब हमने एक उदाहरण देखा था, तो इसमें क्या होगा आपका, जैसे आपको कहते हैं 10 ग्राम चीनी 100 ग्राम 90 ग्राम पानी में घोली हुई है ना, तो इस तरीके से। तो भार संबंधी पद यानी जहां पे हमें विलेय की मात्रा भार में दी गई हो तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे भार संबंधी पद कहलाते हैं। और दूसरे क्या आते हैं हमारे पास आयतन संबंधी पद कहलाते हैं। ठीक है,
तो आयतन संबंधी पद क्या होता है, जहां पे हमें विलेय अथवा विलायक की मात्रा या विलयन की मात्रा किसमें दी गई हो, किसमें दी गई हो, आयतन में, यानी लीटर, मिलीलीटर, डेकालीटर आदि में दी गई हो। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो सांद्रता पद कितने प्रकार के होते हैं हमारे, दो प्रकार के होते हैं, एक तो भार संबंधी सांद्रता पद, दूसरा आयतन संबंधी सांद्रता पद। अब देखिए जो हमारे भार संबंधी आयतन पद होते हैं वो, या भार संबंधी सांद्रता पद होते हैं, वो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। क्या कहा, जो हमारे भार संबंधी सांद्रता पद होते हैं वो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, जबकि जो हमारे आयतन संबंधी सांद्रता पद होते हैं वो ताप पर निर्भर करते हैं। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, आपके पेपरों में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा पद क्या करता है आपका, ठीक है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए जो आपका क्या होता है, भार संबंधी जो पद होते हैं वो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे क्या होता है, आपने अगर 1 किलोग्राम चीनी या आपने कोई 1 किलोग्राम पत्थर या कोई भी आपने 1 किलोग्राम चीज तोल के रखी है ना, आपने 1 किलोग्राम चीज तोल के रख दी। अब आपने माना बाद आपने 25 डिग्री सेल्सियस पे वो चीज का मापन किया, तो आपकी कितनी निकली, वो 1 किलोग्राम निकली। ठीक है, अब अगर आपने क्या बढ़ाया, तापमान बढ़ाया, तो फिर भी क्या कर, जब आप उसका वेट करोगे तो फिर भी कितनी रहेगी आपकी, 1 किलोग्राम ही रहेगी, है ना, यानी उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आपने जैसा आपने देखोगा, आपने अपना जैसा आप अपना वजन भी करते हो तो आपने देखा होगा कितना आपका 65, मतलब जितना भी होगा आपका 65, 80, 60 जितना भी होगा, तो अगर आपने 25 डिग्री सेल्सियस पर नापा फिर भी उतना ही रहेगा, है ना। आपने दूसरी जगह जाके नापोगे, मतलब तापमान बढ़ा के तापमान कम करके, तो भी कितना होता है आपका, उतना ही रहता है लगभग, है ना। हाँ, थोड़ा बहुत आपने कपड़े ज्यादा पहने हो या मशीन में कुछ एरर हो वो चीज अलग है, लेकिन फिर भी कितना आता है, लगभग लगभग उतना ही आता है। ठीक है, अब जो आयतन संबंधी पद होते हैं वो ताप पर निर्भर करते हैं। क्यों करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे आपकी क्या है, एक गैस है, ठीक है, जैसे आपकी क्या है, एक गैस है, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया, ठीक है, तापमान आपने किसी गुब्बारे में इस तरीके से समझिए, जैसे आपने क्या देखा होगा, आपका जो आयतन है ना, तो जैसे जैसे क्या होता है, आपका जो आयतन होता है, आयतन किसके किस चीज के देखते हैं, या तो आप गैसों का देखते हैं या आप किसको देखते हैं, द्रवों का देखते हैं। इन दोनों चीजों का हम क्या देखते हैं, आयतन देखते हैं। अब जैसे जैसे आपका क्या होता है, तापमान बढ़ता है तो गैस और द्रवों के कणों की ऊर्जाएं बढ़ने लगती है। क्या कहा, जैसे जैसे आपका क्या होता है, तापमान बढ़ता है तो इन गैस और द्रवों के कणों की ऊर्जाएं बढ़ने लगती हैं। सॉरी, उनके कणों की क्या होती है, ऊर्जाएं बढ़ने लगती है। अब ऊर्जा बढ़ने से क्या होंगे, ये कण एक दूसरे से दूर दूर, माना बाद आपका 25 डिग्री सेल्सियस, तो इस तरीके से था, ये था आपका एक बर्तन था, इस बर्तन में आपके कितने थे, इतने कण थे, और इन्होंने जो आयतन घेरा था माना तो कितना था आपका, 5 लीटर था। ठीक है, अब क्या करा आपने, तापमान बढ़ाया तो क्या हो गया, आपने नीचे से गैस जलाई, तापमान बढ़ा, तो इन कणों की ऊर्जाएं बढ़ेंगी, कणों की ऊर्जाएं बढ़ेंगी, तो जिससे क्या होंगे आपके दूर दूर जाएंगे, है ना। ये कण क्या होंगे आपके, जो कण यहाँ थे ये एक दूसरे से क्या हो गया आपके दूर दूर फैल के चले गए, है ना। तो अब इसका आयतन क्या हो गया आपका, बढ़ गया। आयतन क्या होता है, गैसों अथवा द्रवों के द्वारा घेरा गया स्थान होता है। तो क्या होता है, जैसे आपने पानी भी देखो, जब आप पानी गर्म करते हो तो पहले एक पतीले में होता है, लेकिन जब वो गर्म होता है तो भाप बन के क्या जाता है आपके वायुमंडल में मिलने लगता है, मतलब उसका क्या हो रहा है, आपका आयतन बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जो हमारे आयतन संबंधी पद होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। क्यों, क्योंकि ताप बढ़ने से द्रवों और गैसों के आयतन में क्या होती है, आपकी वृद्धि होती है। मुख्यतः क्या होती है, आपकी वृद्धि होती है। तो इसीलिए जो हमारे आयतन संबंधी सांद्रता पद होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, आपके ताप पर निर्भर करते हैं ना। मैंने आपको समझा भी दिया क्यों निर्भर करते हैं और कौन निर्भर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए आप क्या होता है, जो हमारे भार संबंधी सांद्रता पद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्या कहा, जो हमारे भार संबंधी सांद्रता पद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका भार बटे भार प्रतिशत। क्या कहा पहले मैंने आपको, भार बटे भार प्रतिशत आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज भी लिखते हैं। दूसरा आता है हमारे पास मोल प्रवाह। क्या आता है दूसरा हमारे पास, मोल प्रवाह। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन बोलते हैं ना। दूसरी चीज आती है हमारे पास मोल प्रवाह, जिसे क्या कहा जाता है, आपका मोल फ्रैक्शन भी कहा जाता है। तीसरी चीज आता है हमारे पास मोललता। ध्यान से सुनिए, मोललता, मोललता, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मोलालिटी बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं ना, मोलालिटी। और चौथा आता है हमारे पास पीपीएम, यानी पार्ट पर मिलियन। तो ये 4 चीजें क्या होती है, हमारी भार संबंधी सांद्रता के पद होते हैं। अब इसी तरीके से जो हमारे आयतन संबंधी पद आते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे पास 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा होता है हमारे पास, आयतन बटे आयतन प्रतिशत। क्या कहा, आयतन बटे आयतन प्रतिशत, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। क्या कहा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। दूसरा आता है आपका भार बटे आयतन प्रतिशत, भार बटे आयतन प्रतिशत, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका वेट बाय वॉल्यूम
परसेंटेज भी कहते हैं। तीसरा आता है हमारा, क्या आता है आपकी मोललता, मोललता नहीं मोलरता। तीसरा क्या आता है हमारे पास, मोलरता। इसे क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोलरिटी। देखिए दोनों में अंतर है। यहाँ पे देखिए भार में क्या आता है आपका मोललता आता है, ध्यान से देखिए ये क्या है आपका मोललता है ना। और जबकि आयतन में क्या आता है आपका मोलरता। ठीक है, मोलरता, ये भी क्या है मोलरता। मोलरिटी, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मोलरिटी। इसको क्या बोलते हैं, मोललिटी। ठीक है, और अगली चीज क्या आती है हमारे पास, नॉर्मलता, है ना। अगली चीज क्या आती है हमारे पास, नॉर्मलता। तो यहीं पे देख लेते हैं, इनका साइन भी देख लेते हैं हम, यानी इनके लिए कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो मोल प्रवाह के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ये इस तरीके से करते हैं, हम जीटा प्रयोग करते हैं या नीटा प्रयोग करते हैं, है ना। और जो मोललता होती है इसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल एम का प्रयोग करते हैं। और जो मोलरता होती है, मोलरिटी, इसके लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल एम का प्रयोग करते हैं। और जो नॉर्मलता होती है यानी नॉर्मलिटी, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो आपको इनके साइन भी क्या रखने हैं, आपको ध्यान रखने हैं कि किस चीज के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब इनको एक एक करके हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन क्या बताता है हमें। ठीक है, तो आज हम क्या देखते हैं, आपके जो भार संबंधी पद होते हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी मैं क्या कर रहा हूं, आपका मिटा रहा हूं। ठीक है, जिसने नोट नहीं किया वो पॉज करके नोट कर सकता है अपना। तो अब देखिए आज हम क्या देखते हैं, जो आपके क्या होते हैं, भार संबंधी पद होते हैं। और भार संबंधी पदों में भी हम मुख्यतः कौन से देख रहे हैं, दो देखेंगे आज, भार बटे भार प्रतिशत, और दूसरा क्या देखेंगे हम, आपका मोल प्रवाह। ठीक है, तो मैं दो चीज ऊपर लिख रहा हूं आपका। ठीक है, अब ये कौन से देख रहे हैं, भार संबंधी पद, है ना। कौन सा आपके ये भार वाले पद। ठीक है, जो भार संबंधी पद देख रहे हैं। पहला कौन सा आता है इसमें हमारा, पहला आता है हमारा, पहला कौन सा बताया हमने, पहला आता है आपका भार बटे भार प्रतिशत, यानी वेट बाय वेट परसेंटेज। और दूसरा कौन सा आता है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन, यानी मोल प्रभाज। तो देखिए इन दोनों को समझते हैं क्या होते हैं ये, और इनके कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए समझते हैं मोल प्रवाज। पहला क्या आता है हमारे पास, वेट बाय वेट परसेंट, यानी भार प्रतिशत। तो देखिए इसका एक आपका सूत्र होता है, छोटा सा सूत्र होता है, आपको क्या रखना है वो ध्यान रखना है। और आपको अगर सूत्र याद है तो उसकी सहायता से आप क्या कर लोगे, आसानी से मोल प्रवाह या वेट बाय वेट के जो भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को आप क्या कर लोगे, बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो जो भार बटे भार प्रतिशत का सूत्र होता है हमारा, वो क्या होता है हमारे पास, विलेय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा इंटू 100। ठीक है, ये होता है हमारा सूत्र होता है इसका। ठीक है, रुकिए जरा मैं, ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम आज का पहला, ये भार बटे भार प्रतिशत। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है हमारे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जो हमारे ये सांद्रता पद होते हैं, चाहे हमारे क्या हो, भार संबंधी सांद्रता के पद हो या आयतन संबंधी सांद्रता के पद हो, वो हमें किसके बारे में बताते हैं, विलेय की मात्रा के बारे में बताते हैं। अब वो विलेय की मात्रा या तो आपकी विलायक में होगी या आपकी विलियन में होगी। तो इसी तरीके से जो पहला पद आता है हमारे भार बटे भार प्रतिशत वाला पद, ये किस में बताते हैं, हमारे विलेय की मात्रा विलियन में बताता है। किसकी बताता है, विलेय की मात्रा विलियन में बताता है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, इसका सूत्र होता है जो हमारा, ठीक है, क्या है हमारे पास, विलेय का भार, क्या होगा इसका सूत्र होता है आपका, विलेय का भार बटे, किसमें बोला मैंने आपको, विलियन में बताता हूं, तो बटे विलियन का भार, विलेय का भार बटे विलियन का भार इनटू कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका वेट बाय वेट परसेंटेज या भार बटे भार प्रतिशत का क्या है आपका ये सूत्र है। पहले तो आपको ये सूत्र नोट करना है। ठीक है, अब ये सूत्र नोट कीजिए और दो चीजें समझिए यहां से। सूत्र क्या है, सूत्र देखिए आपका क्या है, सूत्र क्या था आपका, विलेय का भार या विलेय की मात्रा लिख लीजिए आप, बटे विलियन का भार या विलियन की मात्रा, कुछ भी कहिए आप, इनटू 100। तो अगर आपसे पूछा जाता है जो भार बटे भार प्रतिशत होता है वो विलेय की मात्रा किस में बताता है, विलियन में बताता है या विलायक में बताता है, तो किस में बता रहा है आपकी, विलियन में बताता है। किस में बताता है वो आपकी, विलियन में बताता है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपकी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है आपका, तो क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए,
20 ग्राम NaOH को 150 ग्राम जल में घोला जाता है, तो NaOH का द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? या ठीक है, क्या करा आपका 20 ग्राम NaOH को, ठीक है, 150 ग्राम जल में घोला जाता है। क्या कहा आपका? जल में घोला जाता है। 20 ग्राम NaOH को 150 ग्राम जल में घोला जाता है, तो NaOH का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो NaOH का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, प्रतिशत ज्ञात करें, या हम क्या कहेंगे आपका वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात करें, है ना, या भार बटे भार प्रतिशत। द्रव्यमान का मतलब भी क्या होता है आपका? भार ही होता है ना। वैसे तो अगर आप फिजिक्स में पढ़ोगे भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, लेकिन जब भी हम केमिस्ट्री में इन चीजों की बात करते हैं तो हम जनरली भार और द्रव्यमान में कोई ज्यादा अंतर नहीं करते, हम दोनों को क्या समझते हैं? समान समझते हैं। ठीक है, तो एक बार आप स्वयं से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, करिए। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, आपको सारी चीजें क्या रखनी है? इस फॉर्मूले में पुट करनी है, और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो सोचिए किस प्रकार से होगा आपका, एक बार देखिए। हुआ? ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो पॉज करके वीडियो पॉज करिए और उसके बाद ट्राई करिए, ठीक है। और जिसका हो गया है वो देखिए आपने सही किया या गलत किया, ठीक है। पर एक बार ट्राई खुद से भी करनी है। तो देखिए अभी हमने ऊपर क्या लिखा आपका, ये सूत्र लिखा हमने, वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर, या भार बटे भार प्रतिशत बराबर क्या होता है हमारे पास? विलेय का भार। क्या होता है हमारे पास? विलेय का भार बटे विलयन का भार, या विलयन का आयतन या मात्रा, जो भी बोलिए आप, है ना, बटे विलयन का भार इनटू क्या होता है हमारे पास? 100 होता है। ठीक है, तो विलय क्या होता है? जो हमारा कम मात्रा में होता है, या जो हमने घोला होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे विलय क्या है हमारे पास? विलय क्या है हमारे यहाँ पे पास? NaOH, है ना। तो जो इस प्रश्न में हमारे पास दे रखा है विलय, वो क्या है हमारे पास? NaOH। इसकी कितनी मात्रा दे रखी है आपको? 20 ग्राम दे रखी है। क्या दे रखी है आपको? 20 ग्राम दे रखी है। अब देखिए दूसरी चीज समझिए, जो आपको ये 150 ग्राम जल दे रखा है, ये क्या होगा आपका? विलय होगा कि विलायक होगा या विलयन होगा? ठीक है, क्योंकि हमने ये 20 ग्राम NaOH इस जल में घोला है, तो जिसमें हम घोलते हैं वो क्या होता है हमारा? विलायक होता है। तो यानी इस क्वेश्चन में जो आपका विलायक है, विलायक क्या है आपका? H2O, है ना। क्या आपका इस क्वेश्चन में विलायक? H2O। H2O की कितनी मात्रा दे रखी है आपको यहाँ पे? 150 ग्राम दे रखी है। H2O की मात्रा कितनी दे रखी है आपको? 150 ग्राम दे रखी है। तो अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में नीचे आता है कि हमारे पास विलियन का भार आता है। तो हम विलियन का भार कैसे निकालते हैं? तो विलियन का भार कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? ठीक है, तो विलियन का भार, तो विलियन किस किस से मिलकर बना होता है हमारे पास? विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है हमारे पास विलियन। तो जो आपका विलियन का भार वो निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा आपका? विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना हमारे यहाँ पे? 20 ग्राम है, प्लस विलायक का भार कितना हमारे पास? 150 ग्राम है। तो टोटल कितना हो गया आपका? 170 हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, सारी की सारी वैल्यूज उठा के इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं यहीं पे कर रहा हूं आपका क्या? विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना दिया गया था आपको इस क्वेश्चन में? 20 ग्राम दिया गया था, बटे विलियन का भार। तो विलियन का भार कितना निकला हमारा? 170 ग्राम निकला, अपॉन आ गया हमारे पास 170, इंटू क्या कर देंगे हम? 100, क्योंकि ये आपका क्या है? फॉर्मूले में ही है। तो ये कटा आपका, ये गया, ठीक है, और ये कट गया आपका। तो ये कितना हो गया आपका? 200 अपॉन 17। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका लगभग लगभग 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 11 पॉइंट कुछ आएगा। ये आ जाएगा आपका 11.76% आ जाएगा, इतना प्रतिशत आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आया क्वेश्चन समझ में किस तरीके से हम भार बटे भार प्रतिशत निकालते हैं? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप दूसरा क्वेश्चन कॉपी में भी करेंगे और खुद भी करेंगे, और क्या आंसर भी लिख के देंगे, कमेंट में लिखिए आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आपकी जो बुक में दिया है आपका क्वेश्चन है 50 है ना, 10 ग्राम ग्लूकोज को, दूसरा क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है,
10 ग्राम ग्लूकोज को, क्या कहा आपका, 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोला जाता है। 90 ग्राम जल में घोला जाता है तो ग्लूकोज का भार बटे भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, देखिए किस तरीके से होगा। जिस तरीके से हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था सेम तरीके से होगा। ठीक है, करिए, पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए खुद। ठीक है, चलिए देखिए, खुद ट्राई कीजिए। जब हो जाए तो उसके बाद आप वीडियो क्या करिए, चालू कीजिए और फिर देखिए आपने सही किया या गलत किया। तो ठीक है, हमें क्या निकालना है, ग्लूकोज का भार बटे भार प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या है, विलेय की मात्रा या विलेय का भार। विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी दी गई है आपको इस क्वेश्चन में। विलेय क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि विलेय क्या होगा। जो आपका डाला गया है, क्या क्या चीज डाली गई है यहाँ पे, आपका ग्लूकोज डाला गया है, तो ग्लूकोज है आपका यहाँ पे विलेय। तो कितना हो जाएगा आपका ये 10 ग्राम। अच्छा, अब दूसरी चीज किस चीज में घोली गई है आपकी, ये जल में घोली गई है, यानी जो आपका ज्यादा मात्रा में वो क्या है आपका यहाँ पे जल है। तो जल किस चीज का काम करेगा आपका यहाँ पे, विलायक, है ना। तो विलायक क्या हो जाएगा आपका जल, विलायक की मात्रा। तो कितनी होगी ये आपकी टोटल मात्रा, कितनी हो जाएगी आपकी 90 ग्राम होगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज का निकालना है, या ग्लूकोज का भार बटे भार प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास। देखिए आपका फॉर्मूला लिखा गया ऊपर, कितना हो जाएगा आपका विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना है आपका 10 ग्राम है। कितना आपका विलेय का भार 10 ग्राम बटे विलियन का भार, बटे क्या आपका विलियन का भार। तो विलियन आपका बनता है दो चीजों से, है ना, किससे आपका विलेय का भार आ जाएगा आपका प्लस किसका भार आ जाएगा आपका विलायक का भार, क्योंकि यही दो चीज मिलकर तो आपकी क्या बनाती है, विलियन बनाती है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, गुणा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज रखिए आप यहाँ पे। ठीक है, 10 अपॉन विलेय का भार कितना आपका 10 ग्राम प्लस विलायक का भार कितना आपका 90 ग्राम गुणा गए 100 हो जाएगा आपका। तो कितना हो गया आपका 10 बटे 100 गुणा गए 100, यानी कितना हो जाएगा आपका 10%। यानी जो आपका ये विलियन था, इसमें आपका क्या था, ग्लूकोज का भार प्रतिशत कितना था आपका 10% था। आई बात समझ में, कितना था आपका इसमें भार 10% था आपका। तो ये क्या थे आपके कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आए होंगे आपके। मैं आपको एक क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जो आपने कॉपी में भी करना है, उसका आपके क्या करना है, सॉल्व करने के बाद उसका आंसर कमेंट में देना है मुझे। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपका। चलो इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं हम आपका। 10 ग्राम ग्लूकोज, चलिए कर दिया मैंने आपका। 50 ग्राम ग्लूकोज को 120 ग्राम पानी में घोला जाता है। ठीक है, क्या कर आपका 50 ग्राम ग्लूकोज को 120 ग्राम जल में घोला जाता है तो ग्लूकोज का भार बटे भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्या चीज थी, आज हमने क्या सीखा, भार बटे भार प्रतिशत निकालना। अब इसके बाद जो दूसरी चीज आती है हमारा क्या आता है, मोल प्रवाह, वो भी कौन सा आपका भार संबंधी सांद्रता का पद है। उसके बाद हम देखेंगे आपका मोललता और फिर क्या आता है आपका पीपीएम। ठीक है, तो ये नेक्स्ट तीनों चीज देखते हैं हम आपकी अगली वीडियो में देखते हैं। आज ये फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी दिक्कत होगी, तो अभी आज जितना मैंने आपको समझाया है वो आप वीडियो देख के समझिए, उसके बाद अपनी किताब पढ़िए और जो जो क्वेश्चन करवाए गए हैं उन क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अलावा आपकी पुस्तक में या आपकी बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं इस तरीके के, उनको भी करने का प्रयास कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।